नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। मैं अंकित देवला स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से लेटर रिएक्शन की सीरीज में। दोस्तों, देश में जहां नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी ओर देश में एक और मुद्दा सामने आ रहा है, अग्निपथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लाई गई ये स्कीम का बढ़ चढ़कर जो युवा है वो विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या है अग्निपथ? क्या है इसके पीछे का सच? इन सब चीज़ों का सवाल जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है अनसुया प्रसाद जी, जो कि आर्मी बैकग्राउंड से मौजूद मेरे साथ शामिल है इस वक्त पारुल भागवानी जी, जो कि पब्लिक रिव्यू कैच करती है, और साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त पब्लिक के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह राठौर जी भी मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मुझे शुरुआत पारुल भागवानी जी से करनी चाहिए। तो पारुल भागवानी जी, आपको क्या लगता है, क्या है अग्निपथ और क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और इतना प्रोटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर? देखिए, हम अग्निपथ स्कीम की अगर बात करते हैं, वो स्कीम है जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐलान किया है, जिसमें हमारे जो युवा हैं उनको 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और फिर वहां से उनका सिलेक्शन होगा, जिसमें 25% लोग जो हैं वो हमारे आर्मी में जा रहे हैं और जो 75% लोग हैं उन्हें अलग अलग सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो अग्निपथ स्कीम के अगर हम विरोध की बात करें, जो युवा यहाँ पर बढ़ चढ़कर इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो युवा हैं उनको आजकल मैनिपुलेट करना या फिर बहकाना बहुत ही आसान हो गया है। तो हम इस चीज़ को अगर देखें तो यहाँ पर आधे वो लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। वो सिर्फ वहाँ पर भेड़ चाल के जरिए, मतलब भेड़ चाल हो रहा है कि लोग वहाँ पर भीड़ जा रही है तो वहाँ पर उस भीड़ में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है कि इन्होंने जो कहा कि उन्हें मतलब बरगला दिया जा रहा है या बहला फुसला दिया जा रहा है, तो हमारे जो युवा हैं, अगर मैं एज ग्रुप की बात कर लूँ 17 से 21 साल, जो कि ये जो स्कीम आया है, तो देखिए युवाओं को भी पता है कि मतलब वो इतनी आसानी से उनको बहला फुसलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ को लेकर के। देश में और भी जो मुद्दे हैं, अगर मैं कैब की बात कर लूँ, जिसका प्रोटेस्ट हुआ था अभी दिल्ली में, उसके बाद नुपुर शर्मा, तो उन्हें सब कुछ पता है। तो देखिए, ये कहना मुझे लगता है कि गलत होगा कि युवा जो है, मतलब उनको हम ये वो बहला फुसला दिया उन्हें जा रहा है। बहला फुसला दिया आपने, अभी दोनों आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मगर हमने अभी तक इसके ऊपर बात नहीं करी कि अभी मैम ने कहा कि 25% जो लोग हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर रख दिया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, और जो 75% है उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके साथ उनको सरकार अच्छा बजट दे रही है और उसको कह रही है कि आपको अगर आगे व्यवसाय में करना है, कोई व्यवसाय करना है या फिर आपको कोई जॉब करनी है या फिर किसी भी जगह पे जाना, तो आपके लिए पहली प्रायोरिटी रहेगी। इस बारे में क्या कहना है आपका? फिर भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी देखिए अंकित जी, जहाँ तक आपकी बात है कि 25% लोगों को ही वहाँ पे भर्ती किया जाएगा, जी जो आपने कहा है। देखिए, होता ये कि जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जहाँ पे हमें 100 लोगों की ज़रूरत है, तो ये बात आप भी जानते हैं कि 30 से 40 लोग मुश्किल से होते हैं जो सीरियसली उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। और जहाँ तक बात है देशभक्ति की बात है, देश सेवा की बात है, उसमें से हमें भी पता है कि 100 में से कुछ ही होंगे जो मतलब उस काम को लेकर काफी सीरियस रहेंगे, जो मतलब देश पे मर मिटने की, जिनमें वो जुनून होगी, एक पागलपन की जरूरत है। आप मर मिटने की बात कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी। मैं चाहता हूँ कि ये सवाल मैं अनसुया जी से पूछूं। देखिए, मर मिटने की बात हो रही है अनसुया जी यहाँ पे, मगर वो अपने इकोनॉमिक को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं। तो जो इंसान अपने भारत देश को जो इकोनॉमी उसको सही नहीं कर सकता, वो बॉर्डर पे जाके क्या भारत देश की सेवा करेगा? देखिए, एक बात इन्होंने स्टार्टिंग में कही कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें से केवल 70% लोग काम करते हैं, जो 30% है वो काम नहीं करते। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी से पहले तो नहीं जोड़ सकते। जो आर्मी में जितने भी आप बोलेंगे युवा जाते हैं, जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं, आप उनका डेडिकेशन लेवल, उनका देश के प्रति प्रेम आप एक ऑर्गेनाइजेशन से कभी नहीं जोड़ सकते। अंशुया जी, मैंने वो उदाहरण दिया था, सुबह 4 बजे उठ के रोज एक्सरसाइज करना, इतना सारा काम करना, बॉर्डर पे -डिग्री में रहना, ये कोई ऐसा नहीं कि उनमें से 10 लोग हैं तो 7 लोग उठेंगे और 3 लोग मजे करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो 10 के 10 है, जब अब वो अवेयर रहेंगे, वो देश की रक्षा करेंगे, तभी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो आर्मी में काम चोरी की कोई जगह नहीं है। तो आर्मी में अगर काम चोरी की जगह नहीं है अनसुया जी, तो ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसे लोगों की धन को, संपत्ति को, देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है, जो सड़कों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक लाइट को गिराया जा रहा है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम देशभक्ति करना चाह रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति होती है? आप एक चीज गलत लेंगे, बहुत ज्यादा गलत लेंगे। आप वही बात होगी, आप आर्मी वालों को इन लोगों से क्यों जोड़ रहे हैं? ये लोग आर्मी में भर्ती नहीं हुए हैं। जो आर्मी वाले कहीं आर्मी कितने लड़ना कटना तो ये आर्मी के लिए हो रहा है ना? नहीं, आप फिर नहीं समझे। ये क्या आर्मी वाले करके इनमें से कितने जो आर्मी में, बताइए मुझे। जितने भी लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है, जितने भी युवा हैं,
कितने हैं उनमें से जो कोई सूबेदार, कोई हवलदार, कोई नायक, कौन है बताइए, एक नाम बताइए। जी ऐसा तो कोई नहीं, सब तो उसी फिर के लिए आप रो ये रहे तो हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये आर्मी वाले हैं, बिल्कुल नहीं है। ये आर्मी में भर्ती के लिए जो स्कीम आई है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है सही नहीं है। जिस देश की आप रक्षा करना चाहते हैं उसे आप कभी जला नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, आर्मी वालों को कभी भी इन लोगों से आप रिलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। और आर्मी वाले अपने देश की रक्षा करते हैं, ना कि देश को जलाते हैं। आप सीधा सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग आर्मी में जाने लायक नहीं है। देखिए सिंपल बात है, 100 में से 30 लोग अगर गलत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 70 लोग हैं वो भी गलत हैं। 70 बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब फैमिली से आते हैं, जो अपना दिन रात एक करके अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपने पूरे घर को पालने के लिए आर्मी में इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग उन लोगों को कृपया करके प्लीज़ इन लोगों के साथ कभी मत कंपेयर कीजिएगा कि जो लोग ये देश जला रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो कुछ लोग गलत कर रहे हैं उनके चक्कर में उन बेचारों को, जो बेचारे दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आप इनमें इन्वॉल्व ना करें। मगर पारुल भागवानी जी, आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत हैं अनुसुईया जी की बात से? देखिए, मैं अनुसुईया जी की बात से सहमत हूँ, पर इन्होंने यहाँ पर एक बात की थी कि ये जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर युवा जो है हमारे, उसमें ऐसा मतलब कौन है जो हमारे आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है या फिर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें आधे लोग हैं, उसमें कुछ तो 1, 2, 3 अगर हम देखें बहुत ही मिनिमम 3% लोग भी होंगे जो वहाँ पर शामिल होंगे। और अगर हम अपने युवा की बात करते हैं तो हमारे युवाओं को इस टाइम पर बहलाना फुसलाना आसान होता है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे ये जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस स्कीम के रिगार्डिंग, तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में कोई भी स्कीम आती है तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट में भी लोग खड़े होते हैं, उसके सपोर्ट में भी होते हैं। तो और ये तो सारा का सब कुछ अभी हम देख सकते हैं, हर टीवी चैनल में हम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहा है। कभी ये जला दिया जा रहा है, कभी किसी के घर को पत्थरों से, अभी हमारे रेलवे की अगर हम बात करें, रेलवे में अभी करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इसमें क्या कहना फिर आपका? ये क्या बात होती है कि अगर हम बोले कि हमारे युवाओं को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है, बच्चे थोड़ी ना, इलिटरेट थोड़ी ना अभी हो, बिल्कुल और आर्मी में जाने की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है। अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पर ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पर इस स्कीम के अंदर एक चीज ये भी थी कि यहाँ पर जो हमारी जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर लोगों को हर मंथ वहाँ पे इंक्रीज होगी, तो जो साल का पैकेज बनता है वो 5-6 लाख के अप्रोक्स जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपने जैसा कि कहा कि यहाँ पर वो देश के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, फिर तो हम देख सकते हैं कि हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है, हर किसी का नजरिया होता है चीजों को देखने का। तो उनके हिसाब से वहाँ पे कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये चीज सही नहीं लग रही हो, क्योंकि वो 25% आपका क्या कहना है वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी इस बारे में? कितना सहमत है आप पारुल भागवानी जी की बात से? जी देखिए, फिर अगर मैं बात करूं बहलाने फुसलाने की, अब मैं किसी युवा को पकड़ूं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, जी। और मैं उससे कहूं कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन उससे भी अच्छी बल्लेबाजी मोहम्मद शमी करता है जी, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी मेरे तरफ से। लेकिन अगर वो युवा मेरी बात से सहमत करता है तो इसका मतलब ये भी कि वो भी कहीं ना कहीं नादान है, ना समझ है, क्योंकि मोहम्मद शमी एक अच्छे गेंदबाज है, ना कि एक अच्छे बल्लेबाज है, और सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपने जो उदाहरण दिया, इसी उदाहरण के तहत मैं एक वीडियो आपको बताना चाहूंगा। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक बच्चे से पूछा जा रहा था कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। वो कहता है कि मैं प्रोटेस्ट करने बैठा हूँ। किस चीज के बारे में प्रोटेस्ट करने बैठा हूँ? अग्निपथ के बारे में। उससे पूछा गया क्या है अग्निपथ, तो उसको बोलता है, वो बोलता है मेरे पास पता नहीं मुझे अग्निपथ क्या है, मैं बस अपने दोस्त के कहने पे आया हूँ। तो क्या है ये? इलिटरेसी है या फिर हम ये जो लोग हैं उन तक सही सूचना पहुंच नहीं रही है समय पे? देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें ना, माफ कीजिएगा मैं आपको काटना चाहूंगी यहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा कि अभी कहा गया है कि यहाँ पर कि जो एक वीडियो थी उसके अंदर बताया गया कि जिस एक बच्चे से पूछा तो उसने यही बोला कि वो सिर्फ अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए बोला है। तो ऐसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यहाँ पे सिर्फ भेड़ चाल हो रही है। अगर प्रोटेस्ट में वहाँ भीड़ शामिल हो रही है तो वहाँ पर आधे तो वहाँ पे उनके सपोर्ट में सिर्फ उनके दोस्त या उनके रिलेटिव वही लोग शामिल हैं, और जिनको मतलब तक नहीं पता कि अग्निपथ स्कीम एक्चुअल में है क्या। जी, अग्निपथ स्कीम ये भी कहती है कि अगर आप 75% जो बच्चे हैं वो बाहर चले गए यहाँ से, या 10वीं में उन्होंने यहाँ पे अग्निपथ में आए थे तो उनको 12वीं का प्रमाण पत्र मिलेगा, साथ ही साथ उनको आगे कहीं जॉब करना है तो उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। साथ ही साथ सरकार ने ये तक ऐलान कर दिया है कि उनको हम सेंट्रल पुलिस में पहली प्रायोरिटी रखेंगे। उसके बाद भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी लोगों के
धन संपत्ति को जलाया जा रहा है। एक इंसान जो कि अंदर कुछ सामान लेने जाता है, बाहर उसकी कार उसको जली हुई मिलती है। ये लोग आर्मी में जाके ये सब करने वाले हैं या फिर अपने देश की रक्षा करने वाले हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये जरूर कहूंगा कि एक होता है ना मिसकम्युनिकेशन, जिसे हम यही कहेंगे। देखिए, जो बात है आर्मी की तरफ से बहुत ही क्लियर की जा चुकी थी, पूरी स्कीम को लेके बताया गया था। लेकिन अगर हम ये कहेंगे जो प्रोटेस्टर है जितने भी ये हैं, अगर ये आर्मी में जाने वाले हैं तो मैं इन्हें यही बोलूँगा कि मत जाइए। आर्मी में सबसे पहले रूल एंड डिसिप्लिन। अगर आपको किस तरीके का प्रोटेस्ट भी करना है तो आपको एक सही तरीके से करना है। ऐसे नहीं कि आप किसी की गाड़ी जला देंगे, किसी का ये कर देंगे। और ये लोग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन विचारों का भी नुकसान कर रहे हैं जो सच में बहुत मेहनत से आर्मी के लिए इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल भी नहीं बिलोंग करता, लेकिन मैं तब भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं युवाओं को अपने फायदे के लिए मत बहलाइए, उन्हें एक सही राह दिखाइए। आप उन्हें ये नहीं कि आग में घी का काम कीजिए और उन लोगों को और क्या बोलते हैं इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करें कि ये जाइए, ये करिए, स्कीम गलत है। अपने फायदे के लिए युवाओं का नुकसान मत कराइए। स्कीम के बारे में सोचिए, समझिए, फिर बात कीजिए। देखिए, मैं अंशुल जी के पॉइंट को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अभी हमने देखा बिहार में भी ट्रेन जलाई गई है और कई और भी जगह हैं जहाँ पे किसी की गाड़ी, किसी की मोटरसाइकिल जलाई गई है। और यही युवा जब प्रोटेस्ट करते हैं तो ये ट्रेन जला देते हैं। आपको पता है कि एक ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें करोड़ों का खर्चा होता है। उसके बाद जो एसी की बोगियाँ आती हैं और भी जो नॉर्मल बोगियाँ आती हैं, स्लीपर जो आते हैं, उस पर करोड़ों रुपए का खर्चा बैठता है। एक ट्रेन का अप्रॉक्स मैं बता दे रहा हूँ आपको 80 करोड़ का खर्चा बैठता है। फिर जब यही प्रोटेस्टर उस ट्रेन में आग लगाते हैं तो करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार का होता है। फिर सरकार पे आती है इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर पेट्रोल के, डीजल के, छोटे मोटे सामान के, मैगी के भी दाम बढ़ाए जाते हैं। फिर ये उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। बात वही समझदारी की बात है। अगर आपको जब आपको दिक्कतें हो रही है कि नहीं दाम नहीं बढ़ाया जाए, तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप अगर किसी ट्रेन में आग लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही है और आपके देश का, आपके राष्ट्र का है वो। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने व्यक्त जाटो जी। मैं एक तथ्य रखना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इंसान जो कि सिर्फ 4 साल कहने के बाद कह रहे हैं कि हमें आगे जॉब नहीं करनी, इसका मतलब ये सिर्फ सरकारी खजाने का एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं, सरकारी खजाने को अपनी तिजोरी में बंद रखना चाह रहे हैं इतने सालों तक और एक सरकारी दामाद बन के रहना चाह रहे हैं। क्या ये तथ्य सही है? जी, देखिए, जो आपने कहा कि 11 लाख का जो पैकेज है जी, अगर वो युवा 4 साल उतना कमा के आगे जाके अगर वो उसको पैसे को बर्बाद भी करता तो इसमें उनका ही नुकसान है, उनके परिवार का नुकसान है, उनके सोसाइटी का नुकसान है। लेकिन आगे चल के वो अगर बिजनेस करते हैं अपने सोसाइटी के मतलब उसके प्रोग्रेस के लिए वो सोचते हैं तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन अगर वो पैसे को लेके वो कुछ नहीं करेंगे, वो अगर ऐसी मस्ती मजाक में उड़ा देंगे तो उनका ही नुकसान है। अब इसमें सरकार बस यही कर सकती है आपके लिए जो कर रही है कि वो आपको पैसे देंगी, आपको उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, ये आपको पता है। सरकार का ये भी कहना है इसमें कि अगर आप ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं उसमें जी, तो आपको 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिलेगा, मतलब जो आपकी फैमिली को। हालांकि वो 1 करोड़ रुपए वहाँ पे आपकी जान की कीमत से बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगा। उसके बाद भी अगर ऑन ड्यूटी आप पे कोई आप हैंडीकैप्ड हो गया, आपकी गोली लग गई या फिर आप चल नहीं पाए, तो उसमें भी आपको आपके फिजिकल के थ्रू आपको पैसा मिलेगा कितना आपका नुकसान हुआ है। फिर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरा तथ्य मैं ये रखना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इसमें 80% वो लोग हैं जो कि अब आर्मी की भर्ती नहीं कर सकते और 20% वो लोग हैं जो कि सच में इसका प्रोटेस्ट चाहते हैं? देखिए, मैं सच कहूँ तो जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, सबके सब काबिल है आर्मी में भर्ती होने के लिए जी, क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे जवान हैं जो हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान भी गंवा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सब आप जितने भी प्रोटेस्टर है, अगर मैं बात करूँ कि जैसे आप हो या आप दोनों ही, आप बिल्कुल जा सकते हैं आर्मी के लिए, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ जी, ठीक है, देश सेवा के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि अगर मैं अपनी बात करूँ इंडिविजुअल लेवल पे, तो मैं उस लेवल पे जाके देश की सेवा नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, जो प्रोटेस्टर उसमें से कई सारे काबिल होंगे जो जा सकते हैं, जिनमें जुनून होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है, वो देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो उनके दोस्त हैं कि अरे यार चलो ना आग लगा देते हैं। ये बात कहना बहुत आसान है, आग लगा देना बहुत आसान है, लेकिन इसका नुकसान, इसकी भरपाई हमें ही करनी होती है। मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। यहाँ पे जो इन्होंने बात मेंशन करी थी, इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया कि यहाँ पर जो हमारे युवा हैं, जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, उनमें से भी आधे लोग काबिल हैं जो आर्मी में जा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर काबिल भी है लोग, पर अगर वो यहाँ पर ही अपना मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ये स्कीम ही समझ में नहीं आ रही है कि उन्हें किस तरह से मतलब चीज़ों को देखना है, वो अपने देश के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि 17 से 21 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हम एक इंसान को ढाल सकते हैं, हम जिस चीज़ में ढालना चाहें।
हम देखें इस पोस्ट बात को। वायरल हुआ था अभी, आपको पता होगा कोई 1 साल पहले कि जहाँ पे कि प्रदीप मेहरा करके एक बच्चा था जो कि सीडीएस की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, वो 10 किलोमीटर भागते हुए जाता था। वो उत्तराखंड के उत्तराखंड का ही है जी। उसके बाद उनका ये कहना है कि मुझे अपनी आर्मी की वर्दी से प्यार है, मुझे अपनी आर्मी की वर्दी से प्यार है, मुझे आप वहाँ 4 दिन काम कराएं या फिर 4 साल काम कराएं, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे अपने आर्मी की वर्दी से प्यार। इसका मतलब उसका प्यार प्रेम किसकी तरफ है? देश की तरफ है, ना कि देश जो आर्मी में जो सैलरी मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है उसकी तरफ। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा था जी कि कुछ लोग हैं जिनके सर पे जुनून है कि मुझे अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, तो अपने नाम लेता है प्रदीप जिनका नाम है। मैंने वो वीडियो देखी थी, वो 10 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं, तो मैंने उनको देखा। देखिए, एक जुनून है उनके ऊपर कि उनको वर्दी से भी प्यार है और वर्दी से कहीं ज्यादा उन्हें अपने देश से प्यार है। तो वो इस चीज को लेकर के काफी फोकस्ड है कि हाँ, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे अपने देश के लिए नाम करना है, मुझे अपने परिवार का भी मतलब पेट पालना है और उनको भी आगे बढ़ाना है। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को और घुमाना पसंद करूंगा। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्यों, क्या है मेन कारण इस प्रोटेस्ट का? मेन कारण क्या है? देखिए, मेन कारण यही है कि मुझे लग रहा है कि मैसेज जो है, जो सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की है, वो उन तक नहीं पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं कोई माफिया या कोई लीडर है जो उनके भड़का रहा है। आपका क्या कहना है इसमें पारुल भागवानी जी? देखिए, वही चीज़ है, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कि उन तक बात सही से नहीं पहुँची है। लेकिन अगर हम अपने युवा की बात करें तो हो सकता है कि वहाँ पे वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होगी जो वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आर्मी के लिए कि वो 25% में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, पर अगर वो अलग सेक्टर्स के लिए हो रहे हैं तो उनका भी वही है कि हम 25% में सेलेक्ट होना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हमें ये जो जितने प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे अगर देखें तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे युवा हैं जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो पिछले 2-3 सालों से जब भी भर्ती नहीं आई है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो जितने प्रोटेस्टर हैं, ये जितने भी ये लोग हैं, सब गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत सारे युवा हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं इस आर्मी के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी युवा हैं उन्हें बोलूँगा थोड़ा सब्र रखिए। ये स्कीम है, जिस दिन आप आर्मी में भर्ती होते हैं तो उस दिन से अपने आप को कहीं नहीं, आप अपने दिमाग में मान लीजिए कि आप नंबर 1 है। ये मत सोचिए कि 25% 75% इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। आप अपने जब आर्मी में जाते हो तो अपना पूरा तन धन 100% देते हैं, तो आप अपने आप को क्यों ये सोचते हैं कि मैं 25 में होऊंगा या नहीं होऊंगा? आप अपना 100% क्यों नहीं दे सकते हैं? आप ये मत सोचिए ना कि मैं 25% में आऊंगा, क्योंकि ये देश सेवा की बात है, ये कोई दूसरी सरकारी नौकरी की बात नहीं है। आर्मी में भर्ती होना कोई आम बात नहीं है। बहुत सारे युवा हैं, बहुत सालों से प्रयास करते हैं, नहीं हो पाते हैं, बहुत कम होते हैं जो जा पाते हैं वहाँ तक। अब देश के लिए शहीद होना कोई आम बात नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा उन युवाओं को, आप मेहनत कीजिए। हम लोग आपके खिलाफ नहीं है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जो हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर हैं वो हम उनकी कमियां निकाल रहे हैं कि मिस कम्युनिकेशन के हिसाब से उनको ये सब हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप गलत हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सोचने की, समझने की जरूरत है और ध्यान से एकदम एकांत में रह के जो स्कीम है उसे देखिए, आप सोचिए समझिए। भारत के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं भर्ती होके, तो आप दूसरे नेताओं के बातों में मत आइए और शांति से बैठ के एक बार जरूर इस स्कीम को फिर से देखें। जी, चलिए पहले आप। जी, मैं अनसुया जी की बात में ही, उनकी सहमति में ही बोलना चाहूंगी कि जो हमारे आर्मी का जो 25% लोगों के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो हम देख सकते हैं हमारे देश की अगर हम सेवा करने की बात करें तो वहाँ पे फिजिकली स्ट्रांग रहना और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो उसी के ऊपर अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। उसके बाद भी तो ये कहा जा रहा है कि जो 25% के जो बच्चे अंदर रहेंगे सेना में, जो हमारे सैनिक हैं, उनके बाद भी उनका आंकलन किया जाएगा वहाँ पे। जी बिल्कुल। उसके बाद भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 साल में हम तुरंत अग्निवीर के नाम पे। देखिए जब आप आर्मी में भर्ती होते हैं तो ये किसने बोला कि कंपटीशन खत्म हो जाता है? क्या जो नायक है वो आगे सुधार की पोस्ट के लिए नहीं करता है ना ट्राई? हर पोस्ट के लिए जो लेफ्टिनेंट है उसे भी तो आगे जाके जनरल बनना है ना। तो कंपटीशन कहाँ नहीं है आर्मी में? आर्मी में हर वक्त कंपटीशन है। जब तक आप आर्मी में कंपटीशन तो बना रहेगा। बस यही है कि आप थोड़ा ये निर्भरता मत रखिए कि जो 25 साल तक का पहले था कि 25-26 साल आप सर्विस करके आते थे, उसे अब इतना मैं बोलूंगा कि अगर आपने सच में सोच के रखा है कि आपके लिए देश के लिए कुछ करना है अपने, तो आप ये 4 साल का अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आपको जब तक आप बोलते हैं ना मरते दम तक अपनी भारत माँ की रक्षा करना, बस वो सोच के जाइए तो आप बहुत आगे और बहुत अच्छा करेंगे देश के लिए। ये मत सोचिएगा कि मैं क्या 25% में आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, ये सब बातों को अपने दिमाग से आप हटा दीजिए। जी, मैं भी इन्हीं की बात में बोलना चाहूंगी यही कि जो प्रोटेस्टर्स जिनमें शामिल है कुछ ऐसे लोग जो वहाँ पर आर्मी में जाकर वो 25% में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे या फिर जो 75% बाकी के बच रहे हैं, तो अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप उन 25% में सेलेक्ट हो सके जी। और आगे जाकर उन 25% में भी जैसा कि आपने कहा था कि 25% में से भी वहाँ पर लोगों का उनका सिलेक्शन किया जाएगा कि वो वाकई हमारे देश के लिए काम करने के लिए लायक है या नहीं।
जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारा अब इस अग्निपथ में और आगे क्या देखने को मिलेगा इस अग्निपथ में, और आखिर किस हद तक जा सकता है प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट तो अभी तक तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और मैं उन सभी देशवासियों से और उन सभी देशभक्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी के सब 25% में आने की कोशिश करिए, ना कि उन 75 उसमें। धन्यवाद और देखते रहें लेटर रिएक्शन।